अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से $160 मिलियन की इमदाद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान के फराग दिल अवाम को मुश्किल में देखकर दिल टूट गया है। पाकिस्तान में सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, चारों सूबे बुरी तरह मुतासर हैं। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को भी पनाह दे रखी है। सैलाब की तबाहकारियों से 1000 से ज़ायद अमवात और कई हजार अफराद जख्मी हुए हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इमदाद के लिए आगे बढ़ेंगे। The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people, with many more injured. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. Every province of the country has been affected. In my prior position as High Commissioner for Refugees, I witnessed the enormous giving spirit of the Pakistani people, welcoming and protecting millions of Afghan refugees, and in many cases, sharing their limited resources. It breaks my heart to see these generous people suffering so much. In response to the devastation, the government of Pakistan has released funds, including immediate cash relief. But the scale of needs is rising like the floodwaters, and it requires the world's collective and prioritized attention. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. These funds will provide 5.2 million people with food, water, sanitation, emergency education, protection and health support. और सैलाब ने मुल्क के 72 अजला और 10 लाख घर मुतासर किए। बाज़ इलाकों में बारिश से 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में इस साल बहार का मौसम नहीं आया, गर्मी शुरू हो गई। चेयरमैन NDMA की दफ्तर खारजा में सैलाब से मुताल्लिक तकरीब में ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि मुल्क को इस साल 4 हीट वेव का सामना करना पड़ा। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में इमरजेंसी का नफाज किया गया। Rainfall compared to 30 years normal average, the Sindh got the highest, 466%, followed by the Balochistan. Even all other provinces and regions are also above the normal average of 30 years. We lost this spring this year, 2022. We moved directly from winter to the summers. That was followed by 4 heat waves, where we faced forest fires, and our large tracts of the forest remained on fire for weeks. We were followed with the drought warnings, and this is exactly where the United Nations community here in Pakistan, along with NDMA and all other stakeholders, started talking about and worrying about what is going to come as an outcome of this. और नाज़रीन, 75 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बाग अफराद की तादाद 1136 हो गई है। सैलाब से मुल्क के 72 अजला में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। 10,51,570 घरों को नुकसान पहुँचा और 162 पुल तबाह हो गए। मुल्क भर में बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ। 24 घंटों में मजीद 75 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA ने अदाद शुमार जारी कर दिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिश और सैलाब के बाइस हादसात ने मजीद 75 अफराद की जानें ले ली। सिंध में सबसे ज्यादा 53, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 16 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिश से मुल्क के 72 अजला में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। 10,51,570 घरों को नुकसान पहुंचा। 162 पुल तबाह हुए। कुदरती आफात के सबब अब तक मुल्क भर में 7,35,375 मवेशी हलाक हुए। सैलाब के हवाले से मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। अभी आपको यह हम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत और फौरी आम इंतखाब कराने के लिए हुकूमत पर सख्त
दबाव की हिकमत अमली के बाद मौजूदा हुकूमत ने भी मुद्दत मुकम्मल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी असम्बली के 5वें और आखिरी साल के लिए पार्लिमानी साल का कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मौजूदा असम्बली की मुद्दत होने से 1 माह 12 दिन पहले नए माली साल की बजट मंजूर करा ली जाएगी, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय सियासी और इंतखाबी होगा, जिससे आवाम को महंगाई की बड़ी मुसीबत के बाद आसानी का पैगाम जाए। इस बारे में हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हेड ऑफ कंटेंट सेल MB सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो एक कैलेंडर तैयार किया गया है पार्लिमानी साल का, और हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जो अपनी मुद्दत पूरी करने की ठाने बैठी है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक तरफ साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो, और उस हवाले से वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं, जैसे हुकूमत पे सख्त दबाव रखा जाए। मगर दूसरी तरफ ये मौजूदा हुकूमत जो ये मौजूदा कौमी असम्बली है वो 4 साल 12 अगस्त को मुकम्मल कर चुकी है। उसके 5वें और आखिरी साल के भी मुकम्मल करने के लिए पार्लियामानी कैलेंडर और वो वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए भेजा है। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक, क्योंकि आइन के तहत पार्लियामानी साल की इब्तिदा सदर पाकिस्तान के खिताब से होती है, मगर वो अभी तक सदर के खिताब के लिए जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से कोई तारीख का तयन नहीं हुआ। और क्योंकि सदर खिताब करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि PTI और हुकूमत के बीच में इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं, तो वो एक ये भी सवालात हैं कि वो खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा, हुकूमत के भी जहन में ये है कि सदर PTI की पॉलिसियों को उजागर करेंगे, तो वो इस हवाले से अभी तक ये तय नहीं हुआ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस असम्बली जो अब अगर ये आखिरी साल पूरा करती है, तो उसके 1 महीना 12 दिन के बाद पहले आखिरी साल जो माली साल होगा 2023-24, वो उसकी बजट मंजूर करवा लेंगे। जाहिर है जब इलेक्शन से 1 माह 12 दिन पहले बजट मंजूर करवाई जाएगी, तो वो पॉलिटिकल और इंतखाबी बजट तो होगी, और उसमें जाहिर है बजट में ये दिखाया जाएगा कि आवाम को के लिए पैकेजेस और मंसूबों का ऐलान। बहुत शुक्रिया। खाली हाथ, भूख और अफलास, तरह तरह की बीमारियां भी हमला आवर होना शुरू हो गई। सिंध में आजमाइशें सैलाब मुतासरीन का हौसला तोड़ने लगी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद रिलीफ कैंपों में परेशान हैं। पीने को पानी है, ना खाने को रोटी है, सहूलतें ना होने के बराबर हैं। हुकूमती बेहिसी पर मुतासरीन फट पड़े। दिलासा ना मदद, सिंध में सैलाब मुतासरीन का टूट गया पैमाना सब्र। आजमाइशें हौसला तोड़ने लगी। जहां घर मलियामेट हुए, वहीं हुकूमती दावे भी सैलाबी रैलों में बह गए। मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करने वालों को रिलीफ कैंपों में भी रिलीफ ना मिला। पीने को पानी, ना खाने को रोटी, सहूलत ना होने के बराबर। शहरी फट पड़े। कोई गवर्नमेंट का कोई भी नहीं, MNA आया नहीं, MP आया नहीं, वो हमारा DC साहब आ रहे हैं। हम इंडिया के नहीं है, हम वो इधर ही के पाकिस्तान के बंदे, हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? सिंध भर में पानी का तेज बहाव 100 से जायद देहात को तबाह बर्बाद कर गया। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी तबाही। जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें, बागात, सब कुछ सैलाब की नजर। कहीं खैमा तो कहीं एक चारपाई। लाखों अफराद का मस्कन। मुतासरीन सर छुपाने के लिए खैमों और इमदाद के ताहाल मुंतजिर हैं। हमारे घरों में 7 से 8 फुट पानी खड़ा है। हम बाहर बैठे हैं। अभी इधर छोटा सा ऊपर बड़ा है, लेकिन इधर भी पानी आ रहा है, इसमें अभी भी खतरा है। हम मुतालबा करते हैं कि हमें कुछ टेंटें दें और राशन दें। कुछ भी नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, हमें कुछ अभी तक नहीं मिला, ना इंतजामिया वाले आए हैं। लाड़काना में मुतासरीन के लिए टेंट हैं, ना ही दवाएं। बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हज़ारों मुतासरीन बेसरो सामानी की हालत में रोज़ो शब गुजारने पर मजबूर। ये परेशानी असांखे का शे खाधे पीते, ना पानी रोटी का कुछ नहीं मिले। मां परेशान है। असांजा बच्चा नंढड़ा भुखन में जना मजबूर थी विया।
सक्खर में 500 घरों पर मुश्तमिल गांव ज़ेरे आब आ गया। 200 घर मुनहदिम हो गए। सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब डेंगू और हैजे की बीमारियां फैल रही हैं। और मुल्क में सैलाब बस्तियों की बस्तियां निकल गया। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए। मुंह जोर पानी, जिंदगी भर की जमा पूंजी फसलें और फलों से लदे बागात भी बहा ले गया। मुसीबत की इस घड़ी में कौम मुतासरीन का दुख दर्द बांट रही है। मजबूत इमारतें, कंक्रीट से बने पुल, बस्तियों की बस्तियां, मुंह जोर पानी के रास्ते में जो आया तिनके की तरह बहा ले गया। बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। गली महलों में खेलते कूदते बच्चे बेदम होकर माओं की गोदों में आ गए। रोजमर्रा की गहमा गहमी मामूलात सब मफलूज। पानी में घिरे लाखों अफराद बेसरो सामान आसमान तले आ गए। ऐसे ही मुतालबा करेंगे, हमें अपनी जगह दी जाए, हमें रास्ता मिले, पानी मिले, हम अपने घर जाए। सैलाब से निफ्स से जायद पाकिस्तान फरियादों, आहों, सिसकियों पर आ गया। हर जगह से इमदाद की सदाएं उठने लगी। घर चाहिए, जहाँ वगैरह तंबू वगैरह चाहिए, रहने के लिए छत वगैरह चाहिए। भाई हमारे घर वहाँ डूब गए, सर तक पानी आ गया। हेल्प करो भाई, हमारा कर्जा वर्जा आजाद कराओ, जहाँ हमें कोई रहने की जगह दो। मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ अस्करी टीमें भी भरपूर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कहीं खैमे, कहीं राशन, कहीं मेडिकल तो कहीं आर्जी पनागाहों का इंतजाम किया जा रहा है। नाजरीन, बलूचिस्तान में बारिशों से 200 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बजिंजो ने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब 2010 के सैलाब से 100 गुना ज़्यादा तबाही लेकर आया है। मुतासरीन की बहाली में 25 साल लगेंगे। कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि VIP दौरे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हम दोबारा बहाली नहीं करें, इनकी ज़िंदगी में बहाल नहीं कर रहे। इनके जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है, लाइफ स्टॉक का हो, जो भी हो, घरें हैं, ये 20-25 साल तक वापस अपने आप को पिक नहीं कर पाएंगे और दोबारा बहाली अपनी लाइफ को मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकेंगे जब तक गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करे। तो इंशाल्लाह हम किसी को नहीं, ऐसा कोई भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा जिनको हम रिहेबिलिट नहीं करें और दोबारा उनकी बहाली नहीं हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, या उनके घर हों, या कोई और चीज़, या गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी डैमेज हुई लाजमी है हमने बनाना है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात। मुनिस इलाही भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सलाम मुतासरीन के लिए उठाए गए इकदामात पर भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। इमरान खान से मुलाकात की है परवेज़ इलाही, वज़ीर आला पंजाब ने, और इस मुलाकात का हिस्सा मुनिस इलाही भी थे। इस मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इसके साथ साथ सलाम मुतासरीन के लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं उन पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इमरान खान की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की, और मुनिस इलाही भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। तबादला ख्याल किया गया है पंजाब की सूरत हाल पर और साथ साथ सलाम मुतासरीन के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उस पर भी बातचीत हुई है। इस मुलाकात में आपको बता रहे हैं कि इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। मुनिस इलाही भी इस मुलाकात का हिस्सा रहे। पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है और साथ साथ जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो उनके लिए इक़दामात उठाए जाने हैं इस पर भी तबादला ख्याल हुआ है इस मुलाकात में, जो कि हुई है इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।